हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जे सृजन एकेडमी पर। तो आइए आज हम देखेंगे क्लास को आगे बढ़ाते हुए सीजीपीएससी अधीक्षक बाल देखरेख संस्था भर्ती परीक्षा 2025। ये हमारा क्लास 3 होगा। इसमें जो है महत्वपूर्ण कंटेंट वाइज जो आपके सिलेबस में है उसके हिसाब से हम जो है आज बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। जिसमें देखिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181, पुलिस हेल्पलाइन 112, इससे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं सीजीपीएससी अधीक्षक बाल देखरेख संस्था परीक्षा 2025। उस प्लेलिस्ट में जाकर के सूचना का अधिकार अधिनियम भी डल चुका है, उसको देख लीजिएगा। और जो है सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो सीजीपीएससी अधीक्षक परीक्षा वाले प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डल चुके हैं। तो आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुपोषण प्रबंधन में नवाचार का राष्ट्रीय सम्मान किस जिले को मिला है? तो देखिए कुपोषण भी शामिल किया गया है और कुपोषण आपके सिलेबस में आप देखे होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए ये प्रदेश में पूछा जाएगा, कुपोषण प्रबंधन में नवाचार का राष्ट्रीय सम्मान जो है किस जिले को मिला? तो कोरबा, जगदलपुर, रायपुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो राइट आंसर है कुपोषण प्रबंधन नवाचार का राष्ट्रीय सम्मान मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को मिला है। ठीक है, डी जो है राइट आंसर होगा। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके संबंध में जानकारी। और इस उपलब्धि के लिए जिले की कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति भारतीय प्रशासनिक सेवा को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लबासना में आयोजित समारोह में नीति आयोग के सीईओ, अब देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसने दिया? तो नीति आयोग के सीईओ श्री बीवीआर सुब्रमण्यम द्वारा दिया गया। और किसको दिया गया? तो ये उस समय कलेक्टर थी, कहाँ की? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, तुलिका प्रजापति, श्रीमती तुलिका प्रजापति। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, किसी तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट और ज्यादा से ज्यादा आपको अन्य सोर्स है उससे भी आप अध्ययन कर सकते हैं। आप अपना तैयारी भी देखिए, आपसे कितने क्वेश्चन भी बन पाते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, कुपोषण प्रबंधन के नवाचार में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को कुपोषण मामले में देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, अब चलिए स्टार्ट होता है चाइल्ड लाइन सेवा की शुरुआत। तो देखिए इस तरह से आगे जो क्वेश्चन देखेंगे वो कूट पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लगातार आपका क्लास जो है आते रहेगा, एक दिन दो दिन में लगातार आपको प्रोवाइड होते रहेगा। चलिए चाइल्ड लाइन सेवा की शुरुआत कहाँ हुई? तो देखिए मुंबई में, मद्रास में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। तो चूंकि चाइल्ड लाइन सेवा दिया हुआ है चाइल्ड लाइन, तो सबसे पहले तो हमें पता करना होगा। तो देखिए ये चाइल्ड लाइन, ठीक है, तो ये कहाँ? मुंबई में। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। अब ये 1996 में मुंबई में चाइल्ड लाइन की शुरुआत हुई और अब देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 329 शहरों में संस्था में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। ये करेंट डेटा जरूर देख लीजिएगा 2025 में कितना है उसको। ये पिछला डेटा 2022-23 तक का है। करेंट में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा सर्च जरूर कर लें। ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट के रूप में कर रहे हैं और इस तरह से क्वेश्चन अपेक्षित है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन किया जा रहा है। चाइल्ड लाइन के उद्देश्य के अंतर्गत शामिल है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन करते हैं, क्या है इसका आंसर? तो चाइल्ड लाइन उद्देश्य के अंतर्गत क्या शामिल है? अधिकारहीन बच्चों का पुनर्वास करना, असुरक्षित स्थितियों में से देखभाल करना, पहला। दूसरा है चाइल्ड लाइन आवासीय स्थलों में प्रत्यावासन और बचाव प्रदान करना। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा है चाइल्ड लाइन आवासीय स्थलों में राहत और चिकित्सीय लाभ, भावनात्मक सहयोग प्रदान करना। तो फर्स्ट और सेकेंड सही, दो और तीन सही, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही, केवल एक और तीन सही। तो देखिए ऐसे कूट वाले ऑप्शन में बड़ा दिक्कत होता है, तो यहाँ ये तीनों सही है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये पहला ऑप्शन, सेकेंड और तीसरा भी। ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये अच्छे से याद रखिएगा, चाइल्ड लाइन का उद्देश्य भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, देश भर में चाइल्ड लाइन परियोजना को किसके द्वारा समर्थन प्राप्त है? हेलो चाइल्ड लाइन के अंतर्गत देख रहे हैं तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, युवा खेल कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और कोई नहीं। तो देश भर में चाइल्ड लाइन परियोजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा समर्थन प्राप्त है। देश भर में चाइल्ड लाइन परियोजना को केंद्रीय महिला
एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत, किसके तहत, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत। ठीक है, तो इस तरह से हम थोड़ा सा डेटा याद रखें, कुछ चीज का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तथ्य क्या क्या बनेगा उसको भी थोड़ा सा देखते चलेंगे। चाइल्ड लाइन की किस फिल्म ने 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2014 जीता था? तो देखिए 2014 में ये भी पूछा जा सकता है, 2014 में चाइल्ड लाइन की किस फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? 62वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। परदेसी, रामू श्याम, कोमल और तारे जमीन पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोमल। कोमल जो है 2014 में चाइल्ड लाइन फिल्म का 62वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने जीता। यह फिल्म, अब देखिए जाने माने एनिमेशन फिल्म निर्माता किरित खुर्राना, ये र में आरिफ रहेगा, खुर्राना और क्लिम्ब मीडिया की उनकी टीम ने यह फिल्म बनाई थी। ठीक है, तो ये किरित खुराना, ये भी नाम आपको याद रखना है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाए, तो आप इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। चलिए, द एवरीवेयर है, ये EVRY, द एवरीवेयर चाइल्ड प्रोजेक्ट को चाइल्ड लाइन ने कब जारी किया? 2011 में, 2013 में, 2015 में और 2017 में। तो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 2011 में। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बाल संरक्षण क्या है? अब देखिए सिलेबस में पूरा है, आज जितने क्वेश्चन कर रहे हैं पूरा कंटेंट वाइज हम कर रहे हैं। बाल संरक्षण क्या है? निम्नलिखित कथन से कौन सा सही है? अब देखिए, बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले मानकों का संचालन, मानकों का है ये, मानकों नहीं है, मानकों का संचालन दिशा निर्देशों और सुरक्षात्मक या संरक्षात्मक पैमानों को रेखांकित करती है। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल ये तो सही आंसर है। दूसरा है, यह सभी संस्थाओं या गैर सरकारी संस्थानों में और उनके कर्मचारियों को दिशा निर्देश उपलब्ध कराती है, बिल्कुल सही। इसके अंतर्गत बच्चों को अनिवार्य रूप से काम प्रदान किया जाता है, ये सही नहीं है। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड भी नहीं आएगा, सेकंड थर्ड भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट थर्ड भी नहीं आएगा, एक और दो। देखिए इस तरह से कूट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हम कूट पे अभ्यास कर रहे हैं। तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है। अगला है, देखिए पॉक्सो अधिनियम कब लागू हुआ? अब देखिए बाल संरक्षण अधिनियम, बाल ये जो हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये भी आएगा। तो देखिए 1 नवंबर 2012 को, 14 नवंबर 2012, 1 दिसंबर 2011 और 14 सितंबर 2014 को। तो पॉक्सो जो अधिनियम है या एक तह कहें, ये 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उद्देश्य क्या था? बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी से उनको बचाना। यह 19 जून 2012 को अधिनियमित किया गया संसद द्वारा। अब देखिए ये पॉक्सो का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ठीक है, अगला जो है हिंदी में कहें तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो देखिए कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये सारी चीज हम करते चले अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन है महिला हेल्पलाइन। अब देखिए चाइल्ड हेल्पलाइन के अंतर्गत पॉक्सो हम पढ़े, क्योंकि भाई चाइल्ड हेल्पलाइन के अंतर्गत बाल संरक्षण भी आएगा, तो वो सब हमें करना होगा। महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन प्रदेश के किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है? 2011, 2014, 2018 और 2016। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा ये 2016 से महिला हेल्पलाइन नंबर 121 का संचालन प्रदेश में किया गया है। तो 10 का डी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है महिला हेल्पलाइन 181 के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? घर के भीतर अथवा घर के बाहर अथवा किसी भी रूप में पीड़ित संकटग्रस्त महिला को त्वरित सहायता उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही। अगला है, चलिए देखते हैं, किसी भी रूप में पीड़ित महिलाओं बालिकाओं को आपातकालीन सुविधा तत्काल उपलब्ध कराना, दोनों सही है। तो केवल एक नहीं होगा, केवल दो भी नहीं होगा, एक और दो दोनों सही है, मतलब 11 का सी राइट आंसर होगा। तो देखिए इस तरह से कूट में आंसर ज्यादा पूछा जा रहा है, इसी लेवल में मैं आपके लिए क्वेश्चन ये कूट में बना दिया हूं। अगला क्वेश्चन है कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम के तहत कितने योजना कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। वजन त्योहार को, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना को, आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधा, ये केंद्रों है ना, द्र होगा सुविधा व द्र पढ़ेंगे इसको, केदो हो गया है, ये केंद्रों पढ़ेंगे, संरचना बच्चों का यूनिफॉर्म इत्यादि, कुपोषित बच्चों एवं एनीमिक महिलाओं के लिए अतिरिक्त पूरक पोषण आहार। तो अब बताइए ये कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम के तहत योजना और कार्यक्रम को कौन कौन सा शामिल किया गया?
केवल 1 को, केवल 2 को, केवल 3 को और उपयुक्त सभी को। तो देखिए ये वजन त्योहार भी शामिल किया गया है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, और ये तीनों चारों है। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है? 12 का डी जो है राइट आंसर होगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन है, प्रदेश में महिला हेल्पलाइन 181 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को इंटीग्रेटेड करते हुए किसकी सहयोग से स्थापित किया गया है? सीडेक, एमडेक, मद्रास डेक, आईआईटी बेंगलुरु। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सीडेक के द्वारा। ठीक है, ये 1 सितंबर 2023 से सीडेक सहयोग से WCD कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये 13वां का ये जो है राइट आंसर होगा। अब चलिए, जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए होंगे ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन का, उसमें जाकर के आप जरूर ज्वाइन करिए। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो उसमें प्रोवाइड करा दूंगा मैं। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें। जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे वो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑल को, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, ठीक है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? आगे ये कुछ नहीं छपा है। इसका आदर्श वाक्य, सब्बो नंबर एके बर, इक्के नंबर सबो बर, हमर छत्तीसगढ़ सुघर काम। तो राइट आंसर क्या होगा? इक्के नंबर सबो बर। ठीक है, 14 का बी जो है राइट आंसर होगा। इसका आदर्श वाक्य है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, पुलिस हेल्पलाइन 112 प्रदेश के कितने जिलों में प्रारंभ की गई थी? स्टार्टिंग में कितने जिलों में आया था? 5, 25, 18 और 11। तो सबसे पहले यह जो है 11 जिलों में प्रारंभ किया गया था, बाकी सभी जिलों में फॉलो कर दिया गया बाद में। ये स्टार्टिंग का पूछा जा रहा है, तो इस तरह से कुछ कुछ स्टार्टिंग भी आपको याद रखना है। और कुपोषण मुक्ति का शुरुआत जो है ये 2024-25, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए कुछ कुछ और भी चीज है इंपॉर्टेंट, उसको आप जरूर लिखिए। कुछ और क्वेश्चन है, किस कंटेंट पे आपको अगला वीडियो चाहिए ये भी जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें। हमारा मेहनत, हमारा क्वेश्चन आपको पसंद आता है तो लाइक करके आप प्रमोट जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जल्द लेकर आएंगे अगला वीडियो, नेक्स्ट आपको उपलब्ध हो जाएगा, और इसकी जानकारी टेलीग्राम में प्रोवाइड कराया जाता है वीडियो का, तो जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा।